ओटीटी पे इन दिनों एक फिल्म है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग जिसे पसंद भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जी5 की फिल्म एक बंदा ही काफी है। डायरेक्ट टू डिजिटल फिल्म्स में अब तक की सबसे व्यूड फिल्म ये बन गई है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ रही है। और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेने के लिए आज हम फिल्म के प्रोड्यूसर एंड क्रिएटर विनोद भानुशाली से बात करने वाले हैं। विनोद, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू तो मैं आपको हेलो। कहना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सिनेमा लवर्स। कमाल की फिल्म एक आई है जिसे हमें घर की कन्वीनियंस में देखने का मौका मिला है। नहीं नहीं, बहुत बहुत रेस्पेक्ट और प्यार मिल रहा है इस फिल्म से। एंड जब हमारे पास में ये स्टोरी आई थी, लेट मी टेल यू दैट एक कन्विक्शन की और एक इंटेंशन था कि ऐसी कहानी जो सोशल अवेयरनेस और पब्लिक अवेयरनेस और वो ये कहानी हमें कहनी चाहिए, बिकॉज इट वाज हीरोइज्म ऑफ द गर्ल एंड द लॉयर। तो हम्म। बट थोड़ा रिस्की था। बट एज अ स्टूडियो वी मी एंड माय टीम डिसाइडेड ओके वील गो अहेड एंड देन जी स्टूडियोज पार्टनर्ड विद अस एंड देन वी डिसाइडेड टू गो ऑन जी5। और जिस तरीके से जो प्यार मिल रहा है हम लोग को, वो बहुत ही सराहनीय है। और ये हम लोग को और ज्यादा हिम्मत देगा कि जो आने वाली फिल्में जो हमने चूज करके रखी है वो हमको डेफिनेटली बनानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। और इंडिया में आज के दौर में जहां छोटी छोटी बात पे चीजें ट्रोल होने लगती हैं, बॉयकॉट होने लगती हैं। सो वो एक बड़ा रीजन या कन्विक्शन क्या रहा आपकी और आपकी टीम के लिए टू गो अहेड विद द फिल्म? एक्चुअली मेरे लिए रिस्क वो नहीं था कि इसको कुछ लोग बैकस्लैश देंगे या ऐसा कुछ, वो ठीक था, वो मतलब पता था। लेकिन हमारे लिए टीम के हिसाब से वो रिस्क ये था कि क्या ये फिल्म आम पब्लिक को पसंद आएगी, बिकॉज आर दे स्टिल इनटू दैट, कि बस सिर्फ बड़ी पिक्चरें और स्टार्स और वही सब देखेंगे। बट जब हमने ये सब्जेक्ट चुना था एज ए स्टूडियो, तो ये 2 साल जो कोविड में मेरा जो देखना था कि लोग बहुत सारा कंटेंट देख चुके हैं और उनको क्या पसंद है अभी। दे वांट टू हम्म। सी रियल स्टोरीज एंड दे वांट टू सी द रियल पीपल। उस वजह से हमने ये पिक्चर में एंड देन वी वेंट टू मनोज बाजपेयी। ही वाज आवर फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस, बिलीव मी। तो मैं मनोज जी को बोला, यार मनोज भाई, ये पिक्चर अगर बनाऊंगा तो आपके साथ होगी, नहीं तो ये होगी नहीं। सो मी एंड सुपन सुपन इज अ वेरी डियर फ्रेंड। पिछले 25 साल से दोस्त है वो, जब से रीडिफ में ही वॉज अ जर्नलिस्ट। सो मैंने बोला, यार सुपन, आफ्टर फैमिली मैन 2 जब ही देखा, मैं बोला यार ये वही कहानी है, समझ ले। इट इज अबाउट अ कॉमन मैन फाइटिंग द राइट थिंग फॉर दैट यंग गर्ल एंड विनिंग। So I हम्म। said it's a full heroism thing, and we should have this common man story going out. उसका मेरा कन्विक्शन एंड देन मनोज वाजपेयी का कन्विक्शन, एंड दैट्स व्हाई। सो मेरे को ये फर्क नहीं था, कि हमें पता था कि चलो यार, ऐसी ऐसे ऐसे होता है ना कहीं स्टोरी में कोई ना कोई अपने आप में अगर दुखी हो जाता है तो उससे हम हमें हमारा ये भावना कभी नहीं था कि हम किसी को ठेस पहुंचाएंगे। हमें ये लगा कि ये कहानी कहनी चाहिए, और इट वाज देयर इन पब्लिक डोमेन एंड वी हैड राइट्स टू द स्टोरी, एंड सो दैट्स व्हाट वी मेड इट। बट आई राइट। थिंक वी वर राइट इन अंडरस्टैंडिंग दैट लोगों को पसंद आएगी। इतनी पसंद आएगी वो नहीं मालूम था, झूठ नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। नहीं, पता है वैसे भी विनोद, जो कोर्ट रूम ड्रामाज होते हैं ना उनका अपना एक फैन फॉलोइंग होता है। लोगों को बहुत इस तरह की कहानियां पसंद आती हैं। और उसमें कहीं अगर एक ट्रू इंसिडेंट से वो इंस्पायर्ड हो जाती है, प्लस उसमें अगर आप एक मनोज बाजपेयी जैसे और बाकी जो आपने एक्टर्स लिए हैं वो एक तड़का लग जाता है ना, तो डेफिनेटली वो ऑडियंस के दिल तक छूती है ये फिल्म। ये राइट, एकदम राइट है कि जैसे अभी पिंक हमने देखेंगी, अगर पिंक हम देख रहे हैं तो बच्चन साहब है वहां पे। तो बिल्कुल। वो एक अलग सब्जेक्ट था, बहुत ज्यादा मतलब कोर्ट ड्रामा ही था वो भी, पर वो बहुत सीरियस भी था। हमारे इसमें सीरियसनेस भी है, हमने थोड़ा है ना उसको लाइट भी किया है। अगर मनोज जी और उनके साथ में जो उसका जो असिस्टेंट है, या उनकी जो बात करने की स्टाइल है, हाँ। उनके बेटे के साथ में जो रिलेशनशिप है, ऑल द स्टफ, तो वो हमने मतलब इस फिल्म के 18 ड्राफ्ट बने थे। एंड आई मस्ट टेल यू दैट दिस फिल्म इज मोर बिलोंगिंग टू अपूर्वा कार्की, जो डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, एंड हमारे राइटर दीपक इंग्रानी, जिसने रेलेंटलेसली, जब भी हमको लगा कि यार ये थोड़ा वीक लग रहा है, एज अ टीम हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ये थोड़ा यहाँ पे ना हमको लग रहा है कि लेड नहीं है, या थोड़ा वीक लग रहा है, उसने मतलब जान लगा कि ये फिल्म की तरह नहीं है। और ये हम समझते हैं कि ये ब्लेसिंग है कि ये फिल्म भानुशाली स्टूडियोज को अपने इतने 1.5 साल के करीब में सेकंड फिल्म है। ये हमारी पहली पिक्चर जनहित में जारी थी, और ये फिल्म हमारे पास आई, और इसके बाद में बिल्कुल। हम अटल करने वाले। तो आई थिंक राइट। हमारा सिलेक्शन के हिसाब से हम लोग हाँ। जनहित में हाँ जारी भी जैसे जो फिल्म आई लोगों ने उसे भी जी। पसंद किया और उसने एक तरह से ना बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया।
सो क्या ये एक कॉन्शियस चॉइस है आपकी टू चूजिंग दोस काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स जिनकी एक स्ट्रॉन्ग से है, मतलब कि कहानी कुछ कहती है, ऑडियंस को ऐसा कुछ आप परोसना चाह रहे अ, देखिए, अगर इतने साल, मतलब मैं पिछले 27 साल से कुछ हजार फिल्मों पे काम किया है एज मार्केटिंग, और कुछ 50 फिल्में मैंने को प्रोड्यूस भी की थी। तो जब हमने खुद स्टूडियो शुरू किया, तो मैं कहा यार, आई आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंपटीशन, जहाँ पे मैं वही पिक्चरें बनाऊं जो ऑलरेडी और बहुत लोग बना रहे हैं। हैं? तो ये रिस्क भी था, पर मैंने एक, वो जो लाइन है ना, इश्क है तो रिस्क है, फिल्म मेकिंग इज माई इश्क। तो तो जब जनित में जारी मेरे को जो कहानी राज सांदल ने सुनाई, तो मैंने उसमें से जो पॉइंट हम लोग लेते हैं, मैंने एज अ प्रोड्यूसर, कन्विक्शन क्या होता है कि हम पिक्चर क्यों बना रहे हैं, मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं, राइट। उस फिल्म में पैसा क्यों लगाऊं। तो उसमें बहुत एक सिंपल था कि पैसा इसलिए लगना चाहिए कि हमने जो लिया एज ए स्टूडियो, एज ए टीम, कि क्या एक लड़की वो काम नहीं कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। इस फिल्म में था कि शी वाज अ सेल्स गर्ल फॉर अ कॉन्डम फैक्ट्री, राइट। इन अ कॉन्डम कंपनी, शी वाज अ सेल्स गर्ल। व्हाई इज दैट, हम उसको एक गलत नजरिए से देखेंगे, अगर वो वही काम लड़का करेगा तो चलेगा, पर और वही माँ बाप उसके पैसे जो लड़का कमा के देगा उसी काम से, उसको खुशी खुशी यूज करेंगे जब पता चलता है कि लड़की ये काम कर रही है। आई मीन वाई, तो हमको फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हैं हम। तो आई थिंक ऐसी चीजें हैं उसमें, और तीन चार चीजें थी जो कि एक जो उनके ससुराल में, कि बॉस हम बहू के खाने, इसका क्यों, ये पैसे का खाना कैसे गए, तो वो घर पे भी तो इतना ही काम करिए, फिर आप खुद काम करो। जी, जी। सिमिलरली इस फिल्म की बात करें, एक बंदा ही काफी है, तो आपने वीकडे पे ये रिलीज की, बट आई थिंक जिस तरह का इससे रिस्पॉन्स मिल रहा है, शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक अच्छी कहानी ही काफी है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि कहानी ही काफी है, क्योंकि कहानी ही मेरे ख्याल से कॉलिंग होती है कास्ट की। जैसे हम लोग मानते हैं कि अगर कहानी में अगर मुझे ये दिखा कि मेरे पास में ये कास्ट बैठता है, तो देन वो कहानी कहनी चाहिए। जैसे अटल जी का भी कोई और दूसरा तरीका नहीं था हमारे पास में, हम सिर्फ और सिर्फ पंकज जी के पास से उनको वही बोला था जो डायलॉग मैंने, इट्स नॉट अबाउट डायलॉग सेइंग, उनको बोला सर ये पिक्चर में मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा है, ये फिर मैं फिल्म बनाऊंगा क्यों, फिर वो उस कहानी पे इनजस्टिस हो जाएगा, कि पिक्चर अच्छी पिक्चर बनते बनते रह जाएगी। तो जब बंदा भी हमने किया, तो मनोज जी ने स्वाभिमान करके एक सीरियल थी जिसमें काम किया था एज ए लॉयर, पर राइट। उतना और यहाँ पे जो इस फिल्म में जो हमको जो निष्ठा और जो एक चाहिए थी कि जो कैरेक्टर है ना, वो बंदा दिखना चाहिए, वो बंदा बंदा जो सोच रहा है, या वो जो बंदा वो लड़ाई लड़ रहा है उस लड़की के लिए, वो अपनी लड़ाई समझ के लड़ रहा है, तो वो दिखना चाहिए, और वो सिर्फ मनोज जी ही कर पाते। एंड दैट्स व्हाई बंदा वेंट टू हिम। एंड हम लोगों ने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि कहानी जो होगी वो हमारा हीरो, पहला हीरो हमारी कहानी है, राइट। उसके बाद में एक्चुअल हीरो एंड डायरेक्टर एंड देन राइटर दूसरा, क्योंकि कहानी राइटर लिखता है, तो वो बहुत जरूरी है। और हमें 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 लगता है कि राइटर्स शुड बी रेस्पेक्टेड मोर, दे डोंट गेट रेस्पेक्टेड एंड दे डोंट गेट देयर नेम एज व्हाट द अदर डिपार्टमेंट गेट्स। और मनोज जी ने जो एक ट्रस्ट दिखाया एक नए डायरेक्टर में, एंड प्रॉब्ली नए प्रोडक्शन हाउस में, जब मैं कहानी लेके गया, तो उनको उनको एक ट्रस्ट था कि नहीं, अब विनोद कर पाएगा। हमने आगे उनसे काम किया था, हमने उससे पहले भी सत्य में जयते और दो तीन पिक्चरों में काम किया था उनके साथ में, इन माय अदर रोल एज अ को प्रोड्यूसर। बट यस, आई शुड बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। बट जैसे आप मनोज जी की बात कर रहे हैं, आपने कहा वो हमारी पहली आखिरी चॉइस थे, बट आई थिंक मनोज वाजपेयी एक ऐसे एक्टर हैं, एक्टर क्या कहूँ, परफॉर्मर कहूँ, क्या कहूँ उनको, कि आपने कहा कि हमने कहा फैमिली मैन जैसी ही कहानी, मतलब बंदा हमें चाहिए कॉमन, बट फैमिली मैन का मनोज वाजपेयी इज सो डिफरेंट फ्रॉम बंदे वाला जो मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर है, मतलब उनके, आप उन्हें कहीं आप कॉमन मैन का रोल प्ले करना है, लेकिन उसमें भी वो आपको इतने शेड्स दिखा देंगे जो आपने शायद सोचे नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब, जब मैं फैमिली मैन और इसको जब मैच कर रहा हूँ बंदा को, मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो हाँ। एकदम साधारण व्यक्ति दिखता है। मतलब ये जो कहानी थी लॉयर की, मतलब वहां पे अगर श्रीकांत है, तो श्रीकांत इज अ ऑर्डिनरी लुकिंग मैन, ही इज नॉट शाहरुख खान, ही इज अ ऑर्डिनरी लुकिंग मैन, नॉट सिक्स पैक नथिंग। बट उनकी जो पुलिस का जो रोल है, वो इतना उसने निभाया है कि बॉस, आई एम हियर टू प्रोटेक्ट नॉर्मल कॉमन पीपल फ्रॉम राइट। वॉट एवर गून से वो सब। तो उन्होंने वो काम, उसमें दिखता है वो शिद्दत। यहाँ पे ये जो लॉयर है, वो उसका वो डिग्री है, उसने लॉ पढ़ा है, ही वॉन्ट्स टू हेल्प पीपल हु कांट फाइट देयर ओन बैटल, बट द बैटल्स विच आर वर्थ फाइटिंग। सो आई थिंक एवरीवन, जब आप पिक्चर देखेंगे, तो हर एक लोग, मेरे को इतने फोन आते हैं, तो एवरी पीपल हैव देयर ओन फेवरेट सीन्स,
कौन क्या लेके जा रहा है नहीं मालूम है। जैसे जब हम पिक्चरें करते थे तो अभी अगर मैं आपको ये बोलूं कि गजनी मेरे लिए लव स्टोरी थी, आप बोलोगे क्यों? ये मैंने जब एक किसी को बोला, आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग आउट ऑफ द वे, क्योंकि हाँ। गजनी में उसको बाकी कुछ याद नहीं होता है, हर 25-15 दिन में 15 मिनट में भूल जाता है, लेकिन वो उसकी जो गर्लफ्रेंड ने या उसकी जो प्यार ने उसको एक नाम बोला था वो याद रहता है, and then पूरी लाइफ हो। सो आई थिंक दैट इमोशंस, इसमें भी बंदा में इमोशन क्या था, ही न्यू दैट ही वाज नॉट, ही वाज फाइटिंग अ वेरी पावरफुल पीपल as a lawyer, not only the other lawyers who were there coming to fight the case, they were all big, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, उनको मालूम था। और एक बार भी अगर वो हार जाते ना, वन हियरिंग, द केस वुड हैव, ही वुड हैव, उसको बेल मिल जाती और निकल जाता। राइट, तो और वही वो चीज चीज उन्होंने बोली मालूम भी होते थी। हुए भी, हाँ। हाँ, तो वो चीज मालूम होते हुए भी अगर एक बंदा बोलता है नहीं यार मैं लड़ूंगा तो सही, लड़ूंगा उस वजह से नहीं कि मैं हारूंगा, लड़ूंगा उस वजह से कि मुझे जीतना है। अब ये दोनों में राइट। बहुत बड़ी फर्क है। बिल्कुल सो आई थिंक बिल्कुल। मनोज जी का जो जो ये थॉट था कि मैं लड़ूंगा और जीतूंगा उस लड़की के लिए, बिकॉज उसकी हिम्मत मेरे, मुझे हिम्मत मिलती है, महादेव है मेरे जो मेरे को हिम्मत देते हैं कि मैं ये जंग लड़ूं, एंड दैट्स हाउ दैट हर हर महादेव एंड दैट एंड थिंग कम्स इनटू प्ले। राइट सो या, राइट राइट राइट। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे ना कि आपका जो प्रोडक्शन है उनकी, यू यू हैव दिस विजन की अच्छी कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आए, बट आपको ऐसा लगता है विनोद कि ओटीटी स्पेस ने इसमें थोड़ी सी मदद और कर दी है क्रिएटर्स के लिए, राइटर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स के लिए? क्योंकि यहाँ पे आपको कहानी कहना जो है, आप जिस तरह के भी कहना चाहते हैं, आसान हो गया। दो चीजें होती हैं, एक तो आसान हो गया, पर दूसरा आपके पास में एक अलग प्लेटफॉर्म आ गया। मतलब पहले नहीं तो आपके पास में सिर्फ थिएटर, एक जी थिएटर, जी। उसके बाद सैटेलाइट। हाँ, तो थिएटर और सैटेलाइट में आपको थिएटर में पीएनए लगता है, एक देयर इज अ मोर कॉस्ट टू इट, प्लस आपका एक दिन पे, मतलब आज जैसे Z5 पे हम हैं तो Z5 190 कंट्रीज में जाता है, एंड इट द रीच इज फिनोमिनल। एक साथ में कन्वीनियंट टाइम पे, आपको रात को 12 बजे देखना है खाना खाने से सोने से पहले, या आप दूसरे दिन तो आप देख सकते हो दोपहर को देखने का, तो कन्वीनियंस ऑफ टाइम हो जाता है। यू डोंट हैव टू ट्रैवल, इट्स इन योर हैंड, आप फोन पे देख सकते हो, वापस वही कंटिन्यूटी आप टीवी पे देख सकते हो। थिएटर के हालांकि अलग ही मजा है, अलग थिएटर का अलग मजा है, लेकिन आई थिंक ओटीटी हैज डेफिनेटली गिवन अस मोर टैलेंट आल्सो, रादर बहुत अच्छे राइट। अच्छे टैलेंटेड लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, एज इन डायरेक्टर्स, राइटर्स। यार आज हम 142 करोड़ की जनता है, अब ये तो हो नहीं सकता ना कि सिर्फ बॉम्बे में ही लोग जो बैठे हैं उन्हीं को सिर्फ डायरेक्शन और एक्टिंग एक्टिंग वगैरह आएगा या वट एवर, बहुत लोग हैं। और बिल्कुल। ये आई थिंक एक्सप्लोर करने का एक बहुत बड़ा, ओटीटी हैज डेफिनेटली गिवन अस अ चांस टू अपना नए टैलेंट को शोकेस करने का। जी जी। सो सो ग्रेटफुल। भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड अभी किस तरह की और कहानी एक्सप्लोर करने वाले हैं? सो एक तो अटल जी की जो कहानी है, आई थिंक उसमें मैं सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा कि बिकॉज इन तो उनको 99 ईयर्स हो रहे हैं दिसंबर में, 25 दिसंबर को, दैट अब तक किसी ने सोचा नहीं, क्यों नहीं सोचा मुझे नहीं मालूम है, ही वाज ए हीरो, वी कंसीडर हिम एज ए हीरो। एंड ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि इस फिल्म में हमको चुना। हम्म। मैं जैसे पंकज जी से बात कर रहा हूं, मेरा पंकज जी यार मेरे को ये लगता है कि इस फिल्म में हमको चुना है, रादर देन वी डिसाइडिंग टू मेक दिस फिल्म। एंड ही सेड नहीं, एकदम राइट बोल रहा है तू। एंड जिस तरीके से जो वो किरदार निभा रहे हैं अटल जी का, आई एम टेलिंग यू वी विल बी शॉक्ड। वो बहुत, मतलब मैं उनको बोलता सर आप ही प्रोड्यूसर हो, बिकॉज आपने जो जान लगाई है शायद मैं एज अ प्रोड्यूसर उतनी जान नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट ऑन द शूट। व्हाट यू राइट। आर डूइंग टू द फिल्म, टू द स्क्रिप्ट, टू द, आप उन सभी लोगों को जो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं पे पंकज जी लेके आए हैं इस सेट पे विद रवि जाधव, एज बिकॉज ही इज आल्सो नेशनल अवार्ड विनर एज अ डायरेक्टर। एंड आई थिंक वी हैव, इट्स अ ग्रेट फिल्म टू बी मेड, एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट एवरीबॉडी लाइक्स लाइक हाउ राइट डायरेक्ट राइट, done. वे रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। और अगर हम आपकी जो रही है अभी तक की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, उसके हिसाब से जाएं तो डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट अभी से कर लेते हैं कि वो फिल्म भी बहुत ही हम लोगों को पसंद आने वाली है। बाय नंबर्स मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर दिल को छू जाती है तो आई थिंक फॉर अ क्रिएटर ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड दैट्स कमिंग इन थिएटर, आई मस्ट टेल यू, हम थिएटर में नाइस। देखेंगे उसको। राइट। सो बहुत बेसब्री से इंतजार है ऑडियंस को आपकी हर नेक्स्ट क्रिएशन का। और अभी इस इंटरव्यू में अपना टाइम देने के लिए विनोद जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।